मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम आर्थिक न्याय के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा का आयोजन करते हैं ताकि उसके अनुसार आपकी बात बनती रहे। आज एक समस्या जो समाज की है वो बहुत बड़ी है, बेरोजगारी की। राजनीतिक दल बेरोजगारी दूर करने की बातें तो करते रहते हैं, दूसरों की आलोचना भी करते रहते हैं कि उन्होंने किसानों की आमदनी दुगनी करने की बात कही थी, फलानों की नौकरी देने की बात कही थी, कुछ नहीं हुआ। यानी उनके पास समस्या का समाधान नहीं है। वो राजनीतिक बयानबाजी और एक दूसरे को गिराने की बात तो करते हैं, लेकिन वास्तविकता ये इनके पास किसी के पास भी समस्या का समाधान नहीं है। लेकिन आर्थिक न्याय की जो अवधारणा है, जो विचार है, उसमें आर्थिक न्याय के आधार पर, सत्यता के आधार पर, बिना उसको खंडित किए बेरोजगारी की समस्या का स्थायी समाधान बहुत आसानी से हो सकता है। और स्थायी समस्या का वह समाधान, वही वास्तव में सुख शांति के साथ जीवन जीने का आधार भी होगा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो मैं अपनी आज की चर्चा आरंभ करता हूँ कि मैं जैसा बार बार आपको कहता हूँ, सारे प्राकृतिक संसाधनों पर सबका समान अधिकार है और एक व्यक्ति का अधिकार, मौलिक अधिकार, जन्म से मृत्यु तक अधिकार जो स्थायी है, वह औसत संपत्ति अधिकार होना चाहिए। ये जो इनकम टैक्स और सेल टैक्स के या जीएसटी के नाम पर ये समाज के साथ धोखा हो रहा है, जिसको कभी धीरे धीरे हम समझाएंगे और सब लोग मानने के लिए मजबूर होंगे। तो अब जो ये बेरोजगारी की समस्या है, इसके उत्पन्न होने का कारण ये भौतिक विज्ञान में निरंतर होने वाली प्रगति है। ये जैसे जैसे भौतिक विज्ञान में उन्नति होती गई, नई नई मशीनों का आविष्कार होता गया। आप देख रहे हैं आज हमारे सारे काम, जिंदगी के सारे काम, आने जाने, दाने ले जाने, खाने पीने की जितनी वस्तुएं, आराम की जितनी वस्तुएं हैं या विलासिता की वस्तुएं हैं, वे सब बड़ी बड़ी मशीनों के उत्पादन से पैदा हो रही हैं और भारी मात्रा में उत्पादन हो रहा है। पहले यह उत्पादन जब मशीनें नहीं थी तो मेहनत के बल पर था। अब इन मशीनों के आ जाने से अब यह मशीनों पर आश्रित हो गया। मतलब जिसके पास जितनी मशीनें हैं वह उतने ज़्यादा मात्रा में काम करेगा, और ज़्यादा मात्रा में काम करेगा तो उससे जो आमदनी है उनकी मात्रा बढ़ती चली जाएगी। और उसका परिणाम क्या होगा कि जिस काम को पहले 100 आदमी निपटाते थे, पूरा करते थे, अब उस काम को 10 आदमी करने लग गए और धीरे धीरे वो उन आदमियों की संख्या घटती गई, मशीनों की संख्या बढ़ती गई। मशीन लगातार शक्तिशाली, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होती गई और उसका परिणाम एक आदमी 100 लोगों के बराबर काम करने लगा। और इसी के कारण यह बेरोजगारी पैदा हुई, क्योंकि जितना उत्पादन चाहिए था वह अब समाज के पास हो गया, लेकिन काम करने वाले आदमी एक और 99 आदमी खाली। और 99 आदमियों का बेरोजगार होना ही ये मूलभूत बेरोजगारी की समस्या के उत्पन्न होने का कारण है।